बैंकॉक और सेंट्रल म्यांमार, ये दो ऐसी जगह हैं जहां पर भूकंप का सबसे ज्यादा असर देखने को मिल रहा है। और इसके साथ ही साथ कुछ और तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे, लेकिन ये बताने के लिए ये तस्वीरें बहुत पर्याप्त है कि कितनी तीव्रता का ये भूकंप है, कैसे यहाँ पर इस भूकंप की वजह से लोग तुरंत भागने का प्रयास करने लगे, लेकिन अभी भी बड़ी संख्या में लोग फंसे हुए हैं। जानकारी ये आ रही कि सेंट्रल म्यांमार के जो नेपिडवा इलाका है वहाँ पर भी बड़ी संख्या में लोग फंसे हुए हैं, जिनको निकालने का प्रयास चल रहा है। एपिसेंटर रहा है म्यांमार में, और जो मांडले एयरपोर्ट है वहां पर नुकसान पहुंचा है, मांडले शहर को काफी नुकसान पहुंचा है म्यांमार में। जो जानकारी सामने आ रही है 7.7 तीव्रता का यह भूकंप है। लोग जो अपने दफ्तर में मौजूद थे, जो ऑफिसेस में मौजूद थे, वो तुरंत बाहर निकलने लगे, सुरक्षित स्थान पर जाने लगे, खुले स्थान की ओर जाने लगे। चीन के यूनान प्रांत में भी भूकंप के तेज झटके महसूस हुए, क्योंकि एपिसेंटर भले म्यांमार रहा हो, लेकिन आसपास के देशों में इसका बुरा असर देखने को मिल रहा है। अब आप ये बैंकॉक की तस्वीर देखिए, किस तरह से पूरी की पूरी बिल्डिंग गिर जाती है। ये तस्वीरें काफी डराने वाली हैं, और जो लोग वहां पर मौजूद थे वो तुरंत उस स्थान को छोड़कर जान बचाकर भागने का प्रयास करने लगते हैं। हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। थाई अथॉरिटीज लगातार इस आकलन में लगी हुई है कि इससे कितना नुकसान पहुंचा है, लोगों को बचाया जा रहा है। दूसरी तरफ म्यांमार में भी रेस्क्यू टीम जुट गई है लोगों को बाहर निकालने के लिए। सेंट्रल म्यांमार इसका एपिसेंटर रहा है, और जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आसपास का इलाका है वहां पर भारी नुकसान बताया जा रहा है। मांडले एयरपोर्ट की बिल्डिंग को भी नुकसान हुआ है, टर्मिनल को भी नुकसान हुआ है। जो म्यांमार का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, चीन के यूनान प्रांत में भी भूकंप के तेज झटके महसूस किए जा सकते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जो नुकसान की तस्वीरें सामने आ रही हैं थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक से आ रही है। बैंकॉक में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। हालांकि अभी यह जानकारी सामने नहीं आई है कि इस भूकंप की वजह से कितने लोग घायल हुए हैं, या कोई किसी प्रकार की जान माल की हानि भी यहां पर हुई है या नहीं हुई है। बैंकॉक में भूकंप के झटकों से लोग परेशान हैं, और पहले हफ्ते में ही अप्रैल में वहां बिम्स्टेक का शिखर सम्मेलन भी होना है, और जिस तरह से वहां पर अभी भूकंप के झटके आए हैं, इससे वहां पर हालात अभी किस तरह के बनते हैं इस पर भी नजर रहेगी कि जो बैंकॉक का इलाका है कितना प्रभावित हुआ है, क्योंकि एपिसेंटर तो म्यांमार रहा, लेकिन उसका बड़ा असर बैंकॉक में पड़ा है। अब आपको दूसरी तस्वीर हम दिखा रहे हैं, ये तस्वीर भी इस वक्त सामने आ रही है भूकंप से प्रभावित इलाकों की, जहां पर जो लोगों के घर हैं वो पूरी तरह से धराशायी हो गए, टूट गए हैं, गिर गए हैं भूकंप के झटकों से। ये बड़ा नुकसान है। भूकंप प्रभावित इलाकों की तस्वीरें लगातार एबीपी न्यूज आपको दिखा रहा है। ये तस्वीरें आ रही हैं भूकंप प्रभावित इलाकों से, जहां पर लोग अभी भी फंसे हुए हैं। कुछ आवाजें भी लोगों की आ रही हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन यहां पर लॉन्च कर दिया गया है, लोगों को निकाला जा रहा है। बड़ी संख्या में लोग लापता बताए जा रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, इस वक्त म्यांमार और बैंकॉक दो जगह पर सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है इस भूकंप की वजह से, और भूकंप प्रभावित इलाके की ये तस्वीरें अपने आप में बताती हैं कि 7.7 की तीव्रता का आया है भूकंप, कितनी तबाही अपने साथ लेकर आया है। ये पहली तस्वीर बैंकॉक की है, और दूसरी तस्वीर हम आपको म्यांमार की दिखा रहे हैं, जहां पर भूकंप की वजह से बड़ा नुकसान हुआ है। और न सिर्फ म्यांमार और थाईलैंड, बल्कि लाओस और चाइना में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। वहां पर भी बड़ी तेज तीव्रता का यह भूकंप आया, जिसकी वजह से लोग अपने घरों से बाहर निकले, सुरक्षित स्थान की ओर जाने लगे। फिलहाल यहां पर जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो लॉन्च कर दिया गया है म्यांमार में और बैंकॉक में। ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि रेस्क्यू ऑपरेशन लॉन्च कर दिया गया है, और इसके साथ ही साथ लोगों को अभी खुले स्थान पर रहने की ही अपील की गई है लोकल अथॉरिटीज की तरफ से, क्योंकि आफ्टर शॉक्स आने की संभावना लगातार बनी रहती है। तो म्यांमार और थाईलैंड में बड़ा नुकसान हुआ है भूकंप की वजह से। म्यांमार एपिसेंटर 7.7 की तीव्रता का यह भूकंप आया है। दो तस्वीरें आप लगातार एबीपी न्यूज पर देख रहे हैं। पहली तस्वीर बैंकॉक की है, जहां पर बहुमंजिला निर्माणाधीन इमारत बुरी तरह से धराशायी हो जाती है, और जो मजदूर वहां पर काम कर रहे होते हैं वो दौड़ते हुए, भागते हुए नजर आते हैं, अपनी जान बचाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि एक तो भूकंप के तेज झटके और दूसरी ओर बहुमंजिला इमारत का गिरना, ये अपने आप में काफी भयावह स्थिति बैंकॉक में देखी जा सकती है। और दूसरी तस्वीर हम आपको म्यांमार की दिखा रहे हैं। म्यांमार के जो मध्य इलाके हैं वहां पर बड़ा नुकसान हुआ है। मध्य म्यांमार इसका एपिसेंटर रहा है, जहां पर बड़ी संख्या में अभी भी लोग फंसे हुए हैं, जिन्हें निकालने का प्रयास लगातार किया जा रहा है।
तो भूकंप की वजह से थाईलैंड और म्यांमार में बड़ा नुकसान हुआ है, ये जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। चीन के यूनान प्रांत में भी भूकंप के झटके महसूस हुए हैं, लाओस में भी भूकंप के झटके महसूस हुए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान, सबसे ज्यादा असर भूकंप का म्यांमार और बैंकॉक में देखने को मिल रहा है। ये जानकारी सामने आ रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन लॉन्च कर दिया गया है, लोगों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। बड़ी संख्या में लोग बिल्डिंगों में फंसे हुए हैं, जो ये बिल्डिंगें गिरी हैं उनमें से लोगों को निकालने का प्रयास जारी है। लेकिन क्या इस भूकंप के बाद जो तबाही हुई है इसमें कितने लोग घायल हुए या किसी प्रकार के जानमाल की हानि हुई या नहीं हुई, इसकी कोई आधिकारिक सूचना अब तक सामने नहीं आई है। लेकिन तस्वीरें दिखाती हैं कि बहुत भयावह भूकंप रहा है। लोग दौड़ते भागते नजर आ रहे हैं, सुरक्षित स्थान पर जाने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। और इसके साथ ही साथ 7.7 की तीव्रता का यह भूकंप बहुत बुरी तरह से लोगों को प्रभावित करता नजर आ रहा है। लोग अभी भी जो अंदर फंसे हुए हैं उनको निकालने का प्रयास जारी है। पहली तस्वीर बैंकॉक की हम आपको दिखा रहे हैं। पूरी की पूरी बिल्डिंग यहां गिर जाती है। लोग दौड़कर, भागकर अपनी जान को बचाते दिखाई दे रहे हैं। तो ये दो तस्वीरें आप देखिए बैंकॉक की और म्यांमार की, जहां पर बड़ा नुकसान हुआ है इस भूकंप आने की वजह से। और अब रेस्क्यू ऑपरेशन लॉन्च किया गया है। थाई अथॉरिटीज इस बात का आकलन कर रही हैं कि कितना नुकसान हुआ है। दूसरी तरफ म्यांमार में जो सैन्य शासन है वहां पर उन्होंने भी पूरे स्थिति के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन लॉन्च कर दिया है। और अब यहाँ पर ये हालात जो बने हुए हैं, लोगों को बचाना पहली प्राथमिकता होगी। जो लोग अंदर फंसे हुए हैं, खास तौर पर मध्य म्यांमार के जो भी इलाके हैं वहाँ पर बड़ी संख्या में लोग बिल्डिंग्स में फंसे नजर आ रहे हैं। अब आपको हम ये 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर बैंकॉक की, दूसरी तस्वीर बैंकॉक की और तीसरी तस्वीर भी बैंकॉक की है। और चौथी तस्वीर में भी ये दिखाई दे रहा है कि किस तरह से भूकंप आने की वजह से यहाँ पर लगातार नुकसान हो रहा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।